आज का हमारा टॉपिक है इफ लीज ट्रस गोस देन हु नेक्स्ट, ऋषि सुनक लीड प्रेडिक्शंस। सो हाल ही में हमने देखा कि जो लीज ट्रस अभी यूके की प्राइम मिनिस्टर है, उन पे बहुत ज्यादा एलिगेशंस लग रहे हैं कि ये यूके को नहीं संभाल पा रही है, यूके की फाइनेंशियल कंडीशंस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो अब नए प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहिए? तो लोग कह रहे हैं कि अब ऋषि सुनक को नया प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। तो काफी ऐसे न्यूज आर्टिकल्स है जिसने एक्सटेंसिवली कवर करा है, एज यूके इकोनॉमी स्पाइरल्स अंडर लीज ट्रस, ऋषि सुनक अर्न्स एंड आई टोल्ड सो। इसका मतलब क्या है? पूरा बेसिक समझते हैं। सबसे पहले क्या था, यूके में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे बोरिस जॉनसन। अब बोरिस जॉनसन की जो पार्टी है यूके में, कंजर्वेटिव पार्टी, वो यूके में मेजॉरिटी में पार्लियामेंट में, बट बोरिस जॉनसन को उनके पार्टी के मेंबर्स ही सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इस वजह से बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा, रेजिग्नेशन उन्होंने कर दिया। अब पार्टी के अंदर ही इलेक्शंस हुए कि अब नया प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहिए। तो दो सबसे बड़े उम्मीदवार उभर के आए, जिसमें एक लीज ट्रस और दूसरे ऋषि सुनक। लीज ट्रस क्या है? प्रेजेंट में यूके की प्राइम मिनिस्टर है। ये दो उम्मीदवार थे, लीज ट्रस और ऋषि सुनक, इनमें से लीज ट्रस को ज्यादा लोगों ने वोट करा और लीज ट्रस क्या हुई, अगली यूके की प्राइम मिनिस्टर बन गई। उस समय जो ऋषि सुनक थे, उन्होंने वार्न करा था कि अगर लीज ट्रस यूके की प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी तो उनकी जो पॉलिसीज है वो पॉलिसीज यूके को डुबा देगी, यूके में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। अब ये पॉलिसी क्या थी जो लीज ट्रस लाना चाह रही थी और वो ये लेके आई? उन्होंने कहा कि अगर ये पावर में आती है तो ये जो रिच लोग होते हैं उनका टैक्स कट कर देगी। मतलब रिच लोगों को ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है तो उनका टैक्स कट कर देगी। अब उनका टैक्स कट कर देंगे तो क्या होगा, इनके हिसाब से अगर रिच लोगों का टैक्स कम कर दिया जाए तो उनके पास जो एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे वो उन एक्स्ट्रा पैसों को और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे और ज्यादा लोगों को क्या होगा, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। ऐसा इनका मानना था। बट ऋषि सुनक ने ये वार्न करा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर रिच लोगों का टैक्स कट कर दिया गया तो वो ये पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि अपनी जेबों में भर के लगेंगे, अपने पास पैसे संभाल के रखेंगे। अब ये पॉलिसी लीज ट्रस लेके आ गई। इनको अभी एक ही मंथ हुआ यूके का प्राइम मिनिस्टर बने हुए। ये पॉलिसी जैसे ही वो लेके आई तो यूके में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। यूके में एक मंथ के अंदर $300 बिलियन का नुकसान हो चुका है। यूके की जो करेंसी है वो डॉलर से भी नीचे आ चुकी है और बहुत ही रैपिडली ये करेंसी गिर रही है यूके। मुझे लगता है आपको इस टॉपिक का अच्छा नॉलेज हो गया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।